मनाली की बर्फीली सर्दियों में ट्रैकिंग ग्रुप के साथ आई थी 21 साल की निर्भीक और ज़िद्दी लड़की अवनी। उसे पहाड़ों से अजीब सा लगाव था, जैसे वहाँ उसकी कोई अधूरी कहानी छुपी हो। ग्रुप का लीडर 27 साल का कबीर शांत, समझदार और हर मुश्किल का हल निकालने वाला था। पहले दिन ही अवनी ने नियम तोड़कर अकेले आगे निकलने की कोशिश की तो कबीर ने सख्त आवाज़ में रोका, यह पहाड़ है, जिद नहीं चलती यहाँ। अवनी को उसकी बात चुभ गई। उसे लगा कबीर उसे कमज़ोर समझ रहा है। अगले दिन ट्रैक और मुश्किल था। बर्फ़ गिरने लगी थी और रास्ता फिसलन भरा हो गया था। अवनी शायद जिद में फिर आगे निकल गई, लेकिन इस बार उसका पैर फिसला और वह ढलान की तरफ खिसकने लगी। इससे पहले कि वह पूरी तरह गिरती, किसी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। कबीर उसकी पकड़न इतनी मजबूत थी कि अवनी का डर धीरे धीरे शांत होने लगा। कबीर ने हल्की डांट में कहा, हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है, सेफ रहना ज़्यादा ज़रूरी है। पहली बार अवनी चुप हो गई। उस दिन के बाद दोनों के बीच अजीब सी खामोशी समझ बन गई। रात को कैंप फायर के पास सब गाने गा रहे थे, लेकिन अवनी और कबीर दूर बैठकर पहाड़ों की तरफ देख रहे थे। अवनी ने धीरे से पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता इन खतरों से? कबीर मुस्कुराया, डर लगता है, लेकिन किसी को बचा लो तो वही डर ताकत बन जाता है। उसकी बात अवनी के दिल में उतर गई। तीसरे दिन मौसम अचानक खराब हो गया। तेज बर्फीला तूफान शुरू हो गया और ग्रुप रास्ता भटक गया। नेटवर्क गायब, चारों तरफ सफ़ेद अंधेरा। उस मुश्किल में कबीर सबको संभाल रहा था, लेकिन एक जगह अवनी फिर से उससे बिछड़ गई। ठंड बढ़ती जा रही थी। तभी दूर से कबीर की आवाज़ आई, अवनी आवाज़ दो। वह पूरी ताकत से बोली। कुछ देर बाद कबीर उसे ढूंढता हुआ पहुंच गया। उसने अपना जैकेट उतारकर अवनी के कंधों पर डाल दिया। उस पल ठंड कम और दिल की धड़कन ज़्यादा हो रही थी। सुरक्षित कैंप पहुंचने के बाद अवनी पहली बार भावुक हो गई। धीमे से बोली, तुम हर बार मुझे ढूंढ लेते हो। कबीर ने उसकी आंखों में देखकर कहा, क्योंकि तुम खो जाओ तो कुछ अधूरा सा लगने लगता है। ठंडी हवा थी, लेकिन उस पल दोनों के बीच गर्माहट थी। ट्रैक ख़त्म होने का दिन आ गया। सब लोग वापस जाने की तैयारी कर रहे थे। अवनी को लग रहा था कि जैसे पहाड़ पीछे छूट रहे हों और कुछ दिल में रह गया हो। बस में बैठने से पहले कबीर उसके पास आया और बोला, अगला ट्रैक 3 महीने बाद है, आओगी? अवनी हल्का सा मुस्कुराई। अगर तुम लीड करोगे तो। हर बार पहाड़ों पर सूरज उग रहा था और नई कहानी भी। 3 महीने बाद वही पहाड़, लेकिन इस बार मौसम पहले से ज़्यादा खतरनाक था। अवनी बस से उतरी तो ठंड हवा के साथ उसकी नज़र सीधे कबीर पर जाकर रुकी। कबीर ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में इस बार कोई चिंता छिपी थी। अवनी तुरंत समझ गई, कुछ तो अलग है। ट्रैक शुरू हुआ, लेकिन इस बार कबीर ज़्यादा सतर्क था। बार बार मैप चेक कर रहा था। शाम को जब सब लोग कैंप में थे, अवनी चुपके से उसके पास आकर बोली, ये सिर्फ ट्रैक नहीं है। कबीर कुछ पल उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, ऊपर की पहाड़ी पर एक पुराना रिसर्च स्टेशन है, वहाँ से इमरजेंसी सिग्नल आया था। टीम को सुरक्षित रखना है, लेकिन मुझे सच पता करना होगा। अवनी की धड़कन तेज हो गई, पर डर के बजाय उसकी आंखों में वही जिद चमक उठी। मैं भी चलूँगी। कबीर ने तुरंत मना किया, लेकिन अवनी इस बार पीछे हटने वाली नहीं थी।
आखिर कबीर मान गया, लेकिन एक शर्त है, जो कहूँगा वही करोगी। रात के अंधेरे में दोनों चुपचाप कैंप से निकल पड़े। ऊपर चढ़ाई खतरनाक थी, बर्फ घुटनों तक जमी थी और हवा चुभ रही थी। आधे रास्ते में अचानक बर्फ धंस गई और अग्नि फिसलकर किनारे की तरफ लटक गई। इस बार डर सच में उसकी आंखों में था। कबीर ने बिना एक सेकंड गवाए रस्सी फेंकी और खुद बर्फ पर लेटकर उसे ऊपर खींच लिया। जैसे ही अवनी ऊपर आई, वह कांप रही थी, ठंड से कम, डर से ज़्यादा। कबीर ने उसे कसकर पकड़ लिया। पागल हो क्या? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? उसकी आवाज़ पहली बार टूट गई। अवनी उसकी बाहों में धीरे से बोली, तुम हो ना, हर बार पकड़ लेते हो। उस पल दोनों के बीच खामोशी थी, लेकिन दिल सब कह रहे थे। कुछ देर बाद वो रिसर्च सेंटर पहुँचे। दरवाज़ा आधा टूटा हुआ था, अंदर सब बिखरा पड़ा था। तभी बाहर तेज बर्फीला तूफान शुरू हो गया। वापस जाना नामुमकिन था। मजबूर होकर दोनों को वहीं रुकना पड़ा। छोटी सी टूटी कैबिन में एक ही कंबल था और बाहर मौत जैसी ठंड। कबीर ने कंबल अवनी को देते हुए कहा, तुम ओढ़ लो। अवनी ने उसका हाथ पकड़ लिया। हीरो मत बनो, साथ बैठो। दोनों पास बैठे थे। बाहर तूफान गरज रहा था और अंदर दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। अवनी ने धीरे से कहा, कबीर, अगर उस दिन में सच में खो जाती। कबीर ने बिना नज़र हटाए जवाब दिया, तो मैं पूरी ज़िंदगी ढूंढता रहता। बस वही अवनी की आखिरी हिचक दूर हो गई। उसने धीरे से अपना सिर कबीर के कंधे पर रख दिया। बाहर तूफान था, अंदर मोहब्बत अपनी जगह बना चुकी थी। सुबह जब सूरज निकला, तूफान थम चुका था और दोनों की कहानी अब सिर्फ ट्रैक तक सीमित नहीं रही थी। ऐसी ही कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।